जो महल पिछले 17 साल में सीएसके की टीम ने अपने होम ग्राउंड यानी कि चेपॉक स्टेडियम में बनाया था, उस महल को आरसीबी की टीम ने आज लात मारकर गिरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम उसको लात मारकर गिराना इसलिए बोलेंगे क्योंकि इस मुकाबले को सीएसके एक तरफा हारी है, क्योंकि आरसीबी ने सीएसके को पहले ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक कहीं पर भी वापसी नहीं करने दी, चाहे वो गेंदबाजी में हो चाहे बल्लेबाजी में हो। बात करिए गेंदबाजी में, तो गेंदबाजी ने आरसीबी के भाई सीएसके के पूरे बल्लेबाजों के भाई डंडे इतनी बुरी तरह से उड़ाए हैं, जिसमें बात करिए इस महल को गिराने में आरसीबी की तरफ से सबसे ज्यादा अहम रोल निभाया आरसीबी का एक युवा सिपाही यश दयाल ने, जिन्होंने एक ओवर में शिवम दुबे और रचिन रविंद्र को बोल्ड मारे। यानी कि इन दोनों की विकेट्स के बाद ऑलमोस्ट पूरी तरह से उम्मीद खत्म हो गई सीएसके की कि ये इस मैच में कहीं पर भी वापसी कर सकते हैं, चाहे कोई और बल्लेबाज आ जाए, चाहे एमएस धोनी, चाहे रविंद्र जडेजा। भाई इनको देखकर लगता नहीं है कि ये लोग टीम जिताएंगे, टीम को जिताएंगे या फिर मैच जिताएंगे। ये लोग मैच को सिर्फ वहां पर जिताते हैं जहां पर टीम को 10 बॉल्स में 10 रन की जरूरत होती है। वैसे मुझे नहीं लगता कि कहीं पर अगर टीम को 50 बॉल्स में 150 रन की जरूरत होगी तो ये प्लेयर्स इस मुकाबले को जिता सकते हैं। लेकिन बात करी जाए इस मुकाबले में, तो आरसीबी ने भाई एक तरफा इस मुकाबले को जीता है, और जिसमें अहम रोल आरसीबी के खासकर बॉलर्स ने, बल्लेबाजों ने तो भाई किया है जो किया है, उनकी तो भाई कुछ कहने की नहीं, इतनी कमाल की परफॉर्मेंस दी। लेकिन गेंदबाजों ने ये दिखा दिया कि हर बार आरसीबी की आईपीएल में बॉलिंग कमजोर रहती है, लेकिन इस बार इस साला कप नाम रहे, क्योंकि भाई गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी दोनों ही चीज काफी ज्यादा तगड़ी हो चुकी है आईपीएल 2025 में। आरसीबी की गेंदबाजी की तरफ से भुवनेश्वर कुमार, जयस हॉजलवुड और साथ ही साथ बात करी जाए यश दयाल, इन तीन गेंदबाजों ने भाई, तेज गेंदबाजों ने इतनी भाई धांसू गेंदबाजी करी है कि चेन्नई के बल्लेबाज नहीं समझ पाए कि भाई आखिर अब क्या किया जाए। भाई शुरुआत के 2 ओवर्स में ही सीएसके के 2 विकेट्स गिर गए, जिसके बाद सीएसके के भाई ये पता चल गया कि हाँ अब भाई सीएसके के बस की नहीं रही, क्योंकि शुरुआत में ही ऋतुराज गायकवाड़ और राहुल त्रिपाठी पवेलियन की ओर वापस लौट गए, जहां पर भाई पूरी तरह से उम्मीद खत्म हो चुकी थी कि भाई अब भाई सीएसके इस मुकाबले को कैसे भी करके जीतेगी। लेकिन भाई आरसीबी के कप्तान ने जो कमाल की पारी खेली बल्लेबाजी करते हुए, 51 रन की काफी शानदार पारी खेली। आरसीबी की तरफ से सबसे टॉप परफॉर्मर रहे रजत पाटीदार। बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में बात करी है तो भाई काफी शानदार परफॉर्मेंस रही जॉस हेजलवुड की, जिन्होंने भाई 3 विकेट्स चटका दी। बात करिए जॉस हेजलवुड की गेंदबाजी की, तो इस मुकाबले में 3 विकेट्स, पिछले मुकाबले में भी काफी कमाल की गेंदबाजी, यानी जॉस हेजलवुड इतने कमाल के गेंदबाज मिले हैं भाई इस बार आरसीबी को कि काफी ज्यादा शानदार गेंदबाजी आरसीबी की तरफ से हो रही है। मैं बात करी है आखिरी ओवर में एमएस धोनी ने भाई 2 6 लगाए, जिसके बाद सीएसके फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए। लेकिन उन्हें भाई कौन बताए कि ये खुशी भाई उनको दी गई है आरसीबी के द्वारा, क्योंकि आरसीबी के पास तेज गेंदबाजी बहुत सारी मौजूद थी। यहाँ पर यश दयाल का 1 ओवर, भुवनेश्वर कुमार का 1 ओवर, लेकिन उन लोगों ने फिर भी भाई स्पिनर लगाया कुणाल पांड्या को, ताकि धोनी 1-2 सिक्सेस मार ले और फैंस खुश हो जाए। भाई जैसा आप लोगों को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई जब आखिरी ओवर स्पिन गेंदबाजों से नहीं कराया जाता, जब आपके पास तेज गेंदबाजी मौजूद हो, लेकिन फिर भी आरसीबी ने ऐसा किया सीएसके फैंस को खुश करने के लिए। लेकिन भाई काफी लंबे टाइम बाद, पूरे 17 साल बाद आरसीबी चेपॉक स्टेडियम में सीएसके से जीती, और छोटी मोटी हार नहीं, 50 रन से भाई सीएसके को हराया है, और जिसके बाद सीएसके मात्र 146 रन बना पाई, जहां पर आरसीबी ने 196 रन बनाए थे। यानी इतनी शानदार बैटिंग जब आरसीबी ने की तो लगा हाँ भाई मैच फंसेगा, लेकिन इतनी बुरी तरह से हारेगी सीएसके, जो भाई इतने कमाल के स्कोर सेट कर देती है, इतने कमाल के स्कोर जीत जाती है। और खासकर भाई आरसीबी ने कल भाई टॉस भी नहीं जीता था, सीएसके ने टॉस जीतकर भाई बॉलिंग चुनी थी, जिसके बाद वो सोच रहे थे कि हम लोग आरसीबी को काफी जल्दी से सुपड़ा देंगे, जिसके बाद हमारी बल्लेबाजी आएगी तो काफी आसानी से इस मुकाबले को जीत जाएंगे। लेकिन आरसीबी ने कहा इतना आसान नहीं है भाई आरसीबी को हराना, ये पुरानी आरसीबी नहीं, ये नई आरसीबी है। मेगा ऑक्शन के बाद पूरी टीम बदल चुकी है भाई, प्लेयर्स का खेलने का अंदाज बदल चुका है, तो आप भाई आरसीबी को हल्के में ना लें तो आपके लिए तो ही फायदेमंद रहेगा। लेकिन सीएसके ने आरसीबी को हल्के में ले लिया, और भाई आरसीबी ने सीएसके का रिकॉर्ड भी पूरी तरह से हल्का कर दिया। यानी कि इतनी लंबे टाइम बाद आरसीबी ने सीएसके को उनको होम ग्राउंड में हराया है। पिछले साल का बदला लेने आई चेन्नई भाई अपना पुराना रिकॉर्ड भी तोड़कर घर वापस चली गई, क्योंकि आप लोगों को पता होगा लास्ट टाइम 2024 में यश दयाल ने काफी कमाल की गेंदबाजी की थी, उसके बाद भी सीएसके आरसीबी से हारी तो फिर से हार गई, जिसके बाद आरसीबी के फैंस काफी ज्यादा खुश हैं। लेकिन विराट कोहली ने भाई कोई एग्रेशन नहीं दिखाया, क्योंकि सामने थे एमएस धोनी, क्योंकि भाई बड़े प्लेयर है, सीनियर प्लेयर है, थोड़ी सी इज्जत देनी चाहिए। लेकिन भाई गारंटी की बात है, अगर सामने कोई और टीम होती तो भाई आप लोग रिएक्शन समझ सकते हो, अग्रेशन समझ सकते हो विराट कोहली की। जब भी भाई किसी टीम को भाई काफी लंबे टाइम बाद आरसीबी हराती है तो क्या उनको रिएक्शन रहता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों के हिसाब से किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस दी तगड़ी आरसीबी की तरफ से इस मुकाबले में, और कौन सी रही आज चेन्नई का हारने की सबसे बड़ी वजह उनके होम ग्राउंड स्टेडियम, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और एक काम करो, इस वीडियो को भी लाइक कर दो।